हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास में सीखेंगे एक्सरसाइज 11th बी को कैसे सॉल्व करें। इससे पहले कि हम लोग 11th बी को सॉल्व करना शुरू करें, हम लोग पहले उसके सॉल्व एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे और जब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। This class will be for English medium and Hindi medium both the section for class 8th A and 8th B student. So we will start class exercise 11th B. Let's start with an example. In the book it is given that the population of a town area increases at the rate of 5% year. If present population is 12,000, then how much population will be after 2 years? और हिंदी मीडियम की बुक में यही प्रश्न इस प्रकार से लिखा है। एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या में 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? सो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ बोर्ड पे है, वाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन में पूछा गया था प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी वर्तमान में जनसंख्या P बराबर 12,000 है। रेट ऑफ इंक्रीज पर ईयर, हर साल जो पॉपुलेशन बढ़ जा रही है वो है 5% वार्षिक, और जो समय है वो है 2 ईयर्स, 2 साल में। लेट द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर बी ए। तो हमने सपोज करा कि 2 साल बाद जो जनसंख्या होगी वो 2 साल बाद कितनी बढ़ जाएगी, वो ए हो जाएगी। तो फॉर्मूला लगाया, ए इज इक्वल टू पी इन अ ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। और फिर इसके बाद जो भी हमें गिवन्स था, गिवन वैल्यूज थी, उनको पुट अप करा यहाँ पर कैलकुलेशन, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिला 13,230। सो हेंस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 ईयर विल बी 13,230। यानी पॉपुलेशन जो जनसंख्या है उस नगर की, उस गांव की, वो 2 साल बाद 13,230 हो जाएगी। ये पूरा उसका सॉल्यूशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान से सुने। एक शहर की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में 11,57,625 हो जाती है। वार्षिक वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर दर ज्ञात करनी, कितनी प्रतिशत से वृद्धि हो रही है 3 वर्ष में। हमारे पास गिवन जो है वो है वर्तमान यानी 3 साल पहले की जनसंख्या और 3 साल बाद की जनसंख्या। सो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। वो है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 10 lakh, आफ्टर 3 ईयर इट्स बिकम 11,57,625। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज पर ईयर। तो लेट्स स्टार्ट। अब आप व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने पहले से सॉल्यूशन कर रखा है। प्रेजेंट पॉपुलेशन, वर्तमान में जनसंख्या 10 लाख, 3 वर्ष बाद पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स बढ़ के कितनी हो जा रही है, 11,57,625। कितने सालों में हो रही है, 3 सालों में हो जा रही है। हमें दर ज्ञात करनी है
कि प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। फॉर्मूला हमने अप्लाई करा, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की घात n। हमने फॉर्मूले में A, P और n की वैल्यू रखी, यहाँ पर रख दी, सॉल्व करने की कोशिश करी। ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को हमने उधर लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड को इधर सॉल्व करके ऐसे लिख दिया, कोई परेशानी की बात नहीं। ध्यान देने की बात है यहाँ पर है घात 3 और यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन इसके ठीक नीचे स्टेप में हमने घात 3 यहाँ पे लिखा है। क्योंकि घात 3 यहाँ पर है, हमें भी जो इस पूरी संख्या को कुछ भाग ज्यादा नहीं देना था, हमें इस प्रकार से इस संख्या को हल करना था कि 3 की घात में ये बन जाए। तो हमने करा क्या, व्हाट वी हैव डन, हमने 11,57,625 का क्यूब रूट निकाला और 10 लाख का भी क्यूब रूट निकाला, जो कि हमें कितना मिला, 105 होल टू द पावर 3 हमें यहाँ पर मिला। और 100 का हमें मिला, जो क्यूब रूट होता है वो मिला है हमें 10 लाख मिला। अब हमने इसको, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ पावर्स इक्वल हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, बेसिस सेम हो जाएगी। तो 1 प्लस R अपॉन 100, 105 अपॉन 100, R अपॉन 100 कैलकुलेशन करा, सॉल्व करा और R इज इक्वल टू 5% ईयरली, हेंस रेट ऑफ इंक्रीज पर ईयर इज 5% ईयरली। ये हमारा नेक्स्ट आंसर आ गया। आइए हम लोग अपना थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल, फिर इसके बाद हम लोग अपनी अभ्यास के प्रश्न, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हिंदी मीडियम की बुक में लिखा है, एक कार बनाने वाली कंपनी के उत्पादन में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वृद्धि दर जो है वो 10% है। यदि वर्तमान में उत्पादन 60,000 वार्षिक हो, यानी 60,000 वार्षिक उत्पादन कारों का हो रहा है, तो कितने वर्षों बाद उत्पादन, कितने वर्षों, यानी हमें समझ में आ गया कि हमें क्या निकालना है, समय ज्ञात करना है। वर्षों बाद उत्पादन 79,860 कार वार्षिक हो जाएंगे। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए था और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। There is an increase of production in a car manufacturing company at the rate of 10% per year. If present production of the company is 60,000 car per year, then after how many years the production of car will be 79,860 per year. So the solution of this question is written on this whiteboard. Present production of car is 60,000. वर्तमान में कारों का जो उत्पादन हो रहा है वो 60,000 हो रहा है। Let number of years be n. हमने सपोज कर लिया कि n वर्ष में उत्पादन, n वर्ष में जो उत्पादन है वो 79,860 हो जाएगा, बढ़ के 60,000 से 79,000 हो जाएगा। और कितनी दर से आगे बढ़ रहा है, 10% की दर से आगे बढ़ रहा है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमने बेसिक फॉर्मूला लगाया, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n, और फिर इस फॉर्मूले में जो ऊपर गिवन वैल्यूज थी उनको यहाँ पर अप्लाई करा। अप्लाई करने के बाद सॉल्व करा, और सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है एक हैंड साइड पे 11/10 होल टू दी पावर n, और दूसरी तरफ जब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा और सॉल्व करा तो कैंसिलेशन करने पे एंड में बचा 1331 और 1000। तो हमने इसका क्यूब रूट करा तो हमें मिल गया 11 का क्यूब रूट
सॉरी 1331 का क्यूब रूट 11, या कहें 11 का क्यूब 1331 होता है। इसी तरीके से 10 का जो क्यूब होता है वो 1000। तो हमने 11/10 होल टू द पावर क्यूब में लिख लिया। अब दोनों तरफ देखेंगे बेस सेम है, 11/10 इधर भी, 11/10 इधर, लेकिन इधर इसकी पावर n है और इसकी पावर 3 है। तो नियम कहता है, लॉ कहती है कि यदि बेस हमारी सेम हो देन द पावर्स विल आल्सो बी सेम। तो इस लॉ का हम लोग ने इस्तेमाल करके n की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली, n is equal to 3 years, hence number of years in 3 years। तो 3 वर्ष बाद जो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा वो 79,860 हो जाएगा। तो बच्चों ये थर्ड एग्जाम्पल हम लोग ने कर लिया। पहले एग्जाम्पल में हम लोग ने सीखा कि कैसे a की वैल्यू फाइंड करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमने सीखा कि अगर कोई क्वेश्चन आए और उसमें रेट निकालना हो तो रेट कैसे निकालेंगे। और थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग ने ये सीख लिया कि यदि कोई क्वेश्चन आए और उसमें टाइम निकालने को कहे तो टाइम किस रीति से निकालेंगे। अभी तक जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए उसमें हमने देखा था कि रेट ऑफ इंक्रीज हो रहा था, यानी रेट जो था, दर था, वो आगे बढ़ रहा था। कोई चीज बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी, कारों का मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब कुछ ऐसे भी सवाल आएंगे जिसमें जनसंख्या घटने लगेगी या फिर कोई भी चीज का प्रोडक्शन घटने लगेगा, तो मूल में घटी या कमी आने लगेगी। उसको हिंदी वाली किताब में लिखा है अवमूलन की दर। उसको क्या कहते हैं, अवमूलन की दर। तो इस टॉपिक को जिसमें घटेगा वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे टॉपिक तो सॉल्व करेंगे। अब आपके लिए काम मैंने ये रखा है कि आपको मैंने समझा दिया है एग्जाम्पल, तो आप कोशिश करिए एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करने के लिए करते जाइएगा। और जहां तक मेरे ख्याल है आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेंगे। इसी तरीके से जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो आपको, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा जहाँ पे दर कमी होगी उसके अनुसार, तो आपको 4 अभी मत करिएगा, 5 भी मत करिएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 तक आप कर लें। तो घर पे रहकर आप लोग सेफ रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।